अब सवाल ये उठता है कि गोल्ड के प्राइसेस गिरेंगे क्यों? उसके पीछे 3 बड़े रीजंस दिए गए हैं। जो पहला रीजन है वो ये है कि गोल्ड की सप्लाई इंक्रीज हो रही है। देखिए, जब भी गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो लोग उसकी माइनिंग को भी इंक्रीज कर देते हैं। 2024 के अंदर गोल्ड का स्टॉक 9% बढ़कर 2,16,265 टन तक पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री फुल स्पीड के अंदर प्रोडक्शन कर रही है गोल्ड का और अपने पुराने गोल्ड को रिसाइकल भी कर रही है। अब जब किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसका प्राइस तो हमेशा कम होता ही है। ये सिंपल रूल ऑफ इकोनॉमिक्स हमेशा मार्केट के अंदर काम करता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन गोल्ड के प्राइसेस कम होने का है, डिमांड का कम होना। देखिए, प्राइसेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोगों ने तो वैसे ही इसकी बाइंग को अवॉइड करना शुरू कर दिया है। अब मार्केट के अंदर जो मेजर बायर अवेलेबल है वो है सेंट्रल बैंक्स, जो फिलहाल 1000 टन से ज्यादा का गोल्ड परचेज कर रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक सर्वे की रिपोर्ट ने क्लियरली ये बोला है कि 71% बैंक्स आने वाले वक्त के अंदर या तो गोल्ड की बाइंग को बंद कर देंगे या फिर उसको कम कर देंगे। अगर इतनी लार्ज क्वांटिटी के अंदर गोल्ड की डिमांड मार्केट के अंदर कम हो जाएगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली डाउन चले जाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा रीजन गोल्ड में गिरावट आने का हो सकता है कि गोल्ड अपने पीक पर है। अगर आप हिस्टोरिकल डाटा को उठाकर देखें तो किसी भी मार्केट के अंदर अगर डील्स या मर्जर ज्यादा होते हैं तो वो हमेशा अपने टॉप पर होता है। 2024 के अंदर अगर हम गोल्ड की डील मेकिंग की बात करें तो वो 32% तक इंक्रीज हो गई है। अगर हम गोल्ड ETF की बात करें तो वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे साइन ये बताते हैं कि मार्केट के अंदर गिरावट आने वाली है।